माइक्रो के सारे चैप्टर्स। ये कितना मोटा है। गुड मॉर्निंग गाइस। देखते से ऐसे लगा भाई डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Arya and you guys are watching Arya Unfiltered. So आज आ चुके हैं, हमारा कल है इकोनॉमिक्स का पेपर एंड इट्स लेस देन 12 आवर्स लेफ्ट राइट नाउ। अभी 2 बज रहे हैं एंड कल मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स कर लिया था। आज मैंने माइक्रो के लिए टाइम रखा था, लिटरली 2 बज चुके हैं। अब मुझे पूरी माइक्रो ख़त्म करनी है एंड माइक्रो इज़ अ बिट ऑन द डिफ़िकल्ट साइड फॉर मी। स्टैट्स तो हो जाती है, स्टैट्स की मुझे फार्मूला शीट भी बनानी है, तो एक स्टैट्स की फार्मूला शीट, माइक्रो के सारे चैप्टर्स मैंने उसे कर लिए थे पहले ही। मतलब जो 8 आवर्स मैंने 2 दिन पढ़ा था उसमें मैंने पूरा माइक्रो कंप्लीट कर लिया था। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माइक्रो फॉर द लास्ट डे। आज हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माई क्लास नोट्स और मेरी बुक। लेक्चर नहीं देखेंगे, मैराथन लेक्चर, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैराथन लेक्चर्स मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे हैं इस बार। सो वी गोना बी डूइंग सेल्फ स्टडी। Finally, I started off with the first study session of the day, which was for microeconomics का last chapter, which is market equilibrium. तो मैंने सबसे पहले वो वाला चैप्टर खोल लिया, उसे माइक्रोइकोनॉमिक्स की जो बुक है उससे मैंने पूरा गो थ्रू कर लिया। उसके बाद मेरी जो फेयर कॉपी है उससे मैंने अच्छे से उसके ग्राफ्स वगैरह देख लिए, उसकी जो डेफिनेशंस थी वो सब देख ली एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF बनाई थी उससे वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। हाय गाइस, आई एम बैक। तो अभी बज रहे हैं कुछ 4:30 एंड मेरे लास्ट के 5 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, विच इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, सप्लाई और दैट्स इट या। तो ये सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं अभी कंप्लीट रिविजन। इसमें मैंने क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लिए हैं विथ माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF। उसके बाद वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, अभी मैं करने वाली हूँ रेवेन्यू, कॉस्ट और शुरू के 5 चैप्टर जिसमें डिमांड, वो प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बस हाई वेटेज वाले वही करने वाले हैं। क्योंकि जो चैप्टर्स है जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये सब वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो वो मुझे करना है। दैट्स इट। एंड अभी मुझे स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मूला शीट बनानी है और मुझे मोड के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने हैं। This clip is from 4:30 PM or 5 PM when I was covering the leftover chapters, but I focused mainly on the high weightage ones like demand, production function, consumer equilibrium, IC and utility analysis, because these chapters usually carry 4 to 6 marker questions, and since I already realized that the marathons were not at all helping me, I switched to studying from my own class notes and directly reading from my microeconomics book, which has very crisp and simple language, making it easier for me to understand concepts and practice properly. You know what I know. You know what I know. I know you're close to me. Hi guys, I am back. तो अभी बज रहे हैं कुछ 8 एंड मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चुका है कंप्लीट रिविजन। अब हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, उसमें मुझे थोड़े बहुत डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस देखने हैं, मोड का ग्रुपिंग मेथड देखना है और थोड़ा बहुत देखना है सब कुछ। एक बार एक क्वेश्चन मैं कर लूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। सो लास्टली आई वाज जस्ट डूइंग द डिफरेंसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट लगे मुझे। एंड ऑनेस्टली सेल्फ स्टडी की अप्रोच helped me revise faster and more efficiently. And if you guys are enjoying this exam series, so let me know in the comments below so I can create more videos like these for you guys, and the comments you give really encourage me to make more videos for you guys. Anyways, here I was done. The next day. So here finally I was awake at 4:30 AM and I was feeling super nervous. This was the exam day and here is the formula sheet I made yesterday. Here is the half yearly ka question paper and this is my notebook. Let's start studying. Just like business studies, here I was doing the rapid revision of economics too, but I started with the statistics ke chapters that were very common in scoring, like diagrammatic presentation, bar diagram, histogram वगैरह. These chapters are very frequent, इनसे अच्छे से marks बन जाते हैं
And I also went through the one-pager notes of microeconomics because I really wanted a quick recap of all the chapters. And finally, in the morning, I also checked some important questions like multiple choice questions, which helped me test my understanding and boost my confidence. Good morning, guys. So I am back. अभी बज रहे हैं कुछ 7:15 एंड मैं आ चुकी हूँ अब नहाने. तो मेरी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है. मैंने माइक्रो रिवाइज़ किया, स्टैटिस्टिक्स रिवाइज़ किया, उसकी फॉर्मूला शीट भी बनाई एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा. अब मैं कुछ भी रिवाइज़ नहीं करने वाली. मैंने जितना करना था कर लिया. 5 hours later. हेलो एवरीवन, आई एम बैक. तो आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का पेपर देके. टू बी ऑनेस्ट पेपर थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे बिकॉज आई कम्प्लीटेड इट जस्ट 13 minutes बिफोर दी एंडिंग टाइम. 12 बजे पेपर ख़त्म होता है. कम्प्लीटेड इट एट 11:45 एंड ये विदाउट एनी चेकिंग वैकिंग. एंड चेकिंग वेकिंग के बाद तो मेरा 11:50 पे ख़त्म हुआ था पेपर. जैसे ही मुझे पेपर मिला है मेरा पहला थॉट था भाई ये कितना मोटा है. लिटरली इसमें 16 पेज हैं, 16. एंड इकोनॉमिक्स लाइक 2 पार्ट्स में आता है. इफ यू डोंट नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 11th में और 12th में है मैक्रो. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस. मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस तो इजी आए थे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने खोल लिया लास्ट पेज में मैंने देखा कि 6 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आए हैं. एंड मेरा पहला देखते से ऐसे लगा भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्वेश्चन 6 मार्क में कौन देता है. 6 मार्क में तो मैं कहीं केस स्टडी, कहीं कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 2 कमोडिटी केस, क्या क्या पढ़ के गई थी. एंड इन्होंने दे दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और उसके साथ हमें 2 मेथड्स के नाम लिखने थे उसके, तो वो मैंने लिख दिए. 6 मार्कर्स टू बी ऑनेस्ट बहुत आसान थे. को इंसिडेंस कि मेरा जो पिछला स्कूल है तो जिसमें मैं पहले थी 10th तक, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया था टू सी कि मेरी क्या प्रेपरेशन है, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं. उसमें के डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं. लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का था जिस लेजिट एक भी वैल्यू चेंज नहीं. वो क्वेश्चन मेरे पुराने स्कूल के क्वेश्चन पेपर में आया था ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड. मैं वही क्वेश्चन करके गई थी ऐसे एक्स्ट्रा में कि मैं एक ये कर लेती हूँ और ऐसे ही कोई आ जाएगा तो मैं कर लूँगी. मैं करके गई. थैंक गॉड 6 नंबर मेरे बच गए. उसके ऑप्शन में भी एक इजी क्वेश्चन ही था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का. टॉकिंग अबाउट बाकी सब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs आसान थे टू बी ऑनेस्ट, मेरे सारे बन गए. और इसमें एक 4 मार्कर था जो कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई उसमें, तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा गलत चला गया. एनीवेज उसके बाद बाकी उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी छपा था, डिफाइन द इंडिफरेंस कर्व एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज. ये भी मैं उससे करके गई थी. सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को अटेंड करा था. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि मैंने सोचा था भाई अगर वो लेंदी आ गई तो, पर वो लेंदी नहीं आई थी इतनी तो जितनी स्टैट्स आई थी. स्टैट्स मुझे ज़्यादा लेंदी लगी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कर दिया. उसके बाद मैं सोच कर गई थी कि 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, तो 1 घंटा ऑफ माइक्रो एंड 1 घंटा ऑफ स्टैट्स. टू बी ऑनेस्ट जब मैं माइक्रो करने बैठी तो मुझे इतना टाइम लग गया. प्लस जो वो वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया ना वो मैंने बीच में छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में उसके अटेम्प्ट करूंगी. वो छोड़ के मेरा पेपर 10:30 पे हुआ है माइक्रो का. पता नहीं मैं क्या लिख रही थी, इतना कुछ लेंदी था भी नहीं. मैं 10:30 बजे गई हूँ स्टैट्स पे एंड मुझे लगा भाई अब तो मेरा नहीं हो पाएगा. मैंने ऐसे दिमाग में टाइम बना लिया जैसे मैंने पिछले पेपर में बनाया था कि आई विल डू द पेपर टिल 11 और 11:15 मोस्ट प्रोबेबली. तो मैंने दिमाग में टाइम लगा लिया. अब वो मैंने स्टैटिस्टिक्स पे आ गई. वहाँ पे मैंने MCQs करे. MCQs मुझे थोड़े हार्ड लगे, सॉल्व करने वाले थे क्योंकि, और 6 मार्क्स में हमें नॉर्मल मोड निकालने को दिया था तो इट वॉज प्रिटी ईजी. मतलब ग्रुपिंग वाला दे देते तो भी चल जाता पर नॉर्मल दिया था. दैट्स ऑल अबाउट माई इकोनॉमिक्स का पेपर. नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी. 7 दिन की छुट्टी है लिटरली. आज है 6th मार्च को है मेरा अकाउंटेंसी का पेपर. 1 हफ्ते है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज स्ट्रैटेजी बनाऊंगी. बाय बाय. मेक श्योर टू सब्सक्राइब.